Hello class, today we will start chapter 11 in science. Chapter 11 है अर्थ एंड हेवनली बॉडीज, पृथ्वी और खगोलीय पिंड. ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट द सोलर सिस्टम. किसके बारे में? सोलर सिस्टम के बारे में, यानी कि सौर मंडल के बारे में. अबाउट द अर्थ फॉर्मेशन, पृथ्वी कैसे बना है. इट्स शेप्स, इसका आकार क्या है. एंड इट्स मूवमेंट, और ये कैसे घूमती है. अबाउट द मून एंड स्टार्स, मून के बारे में और स्टार्स के बारे में जानेंगे, है ना. चांद के बारे में और तारों के बारे में. लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ, सिर्फ अर्थ में ही जीवन मौजूद है ना. हमारी जो पृथ्वी है उसी में जीवन टिका हुआ है. About 70% of Earth is covered with water and only 25% is land. About 75% Earth is covered with water. पानी से 70% भाग ढका हुआ है ना. पृथ्वी है वो पानी से 70% ढका हुआ है, और भूमि का कितना भाग बचा हुआ है? 25% है ना. इसमें भूमि है. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में यानी सौर परिवार में सन से मतलब सूरज से तीसरा प्लैनेट है अर्थ. ठीक है ना. हमारी पृथ्वी वो तीसरा प्लैनेट है. ऑफ ऑल प्लैनेट्स इट इज द ओनली प्लैनेट टू हैव वाटर ऑन इट्स सरफेस. सभी ग्रहों में, सभी प्लैनेट में जितना भी प्लैनेट है, सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिसमें पानी मौजूद है ना. उसके सरफेस में पानी है, सिर्फ पृथ्वी में. सोलर सिस्टम, सौर मंडल. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है ना. 8 प्लैनेट है. कौन कौन? मर्क्यूरी यानी बुध, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून और नेपच्यून. ये 8 प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में हैं. दीज 8 प्लैनेट्स सन एंड देयर मून्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम. दीज 8 प्लैनेट, ये 8 ग्रह, सूर्य और उनके उपग्रह यानी चांद, उपग्रह, वो मिलकर क्या बनाते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं ना. सौर परिवार बनाते हैं. ठीक है ना. नाउ अर्थ. अब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे ना, हमारे पृथ्वी के बारे में. अर्थ फॉर्मेशन मतलब पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है ना. साइंटिस्ट बिलीव अर्थ वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों का मानना है कि, वैज्ञानिक लोग बिलीव करते हैं अर्थ कैसे बना है. तो हजारों साल पहले क्लाउड ऑफ डस्ट है ना, डस्ट का क्लाउड है ना, यानी कि धुलकन का बादल और गैसों के मिश्रण से हमारी पृथ्वी बनी है ना. लाखों साल पहले इसमें बहुत गैस था और बहुत अधिक मात्रा में डस्ट था. इन द बिगिनिंग अर्थ वॉज टू हॉट. शुरू में अर्थ बहुत गर्म था है ना. पृथ्वी ना बहुत गर्म था. देयर वेयर नो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन इट. इनमें कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे और न ही कोई जानवर था पृथ्वी में. देन इट कूल्ड डाउन इन सेवरल ईयर्स ड्यू टू रेन एंड थंडर स्टॉर्म्स. उसके बाद कई सालों के बाद यह वर्षा के कारण और गर्जन के कारण यह धीरे धीरे ठंडा होने लगा. द हॉट गैसेस टर्न्ड इनटू क्लाउड्स विच फेल एज रेन. बारिश होने के कारण ये जो गर्म गैस है वो धीरे धीरे ठंडा हो गया है ना, बादल में बदल गया. दिस इज हाउ अर्थ वॉज फॉर्म. और इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ. शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी कैसा है वो जानेंगे ना. आवर अर्थ सीम्स टू बी फ्लैट बट एक्चुअली इट इज राउंड एंड स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स.
आवर पृथ्वी सीम्स टू बी फ्लैट, हमारी पृथ्वी फ्लैट दिखती है ना, चपटा दिखता है, बट एक्चुअली इट इज राउंड, लेकिन यह रियल में कैसा है, गोल है, एंड स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स, और ध्रुवों में थोड़ी सी चपटी है ना। टू प्रूव दिस, इमेजिन दैट वी आर स्टैंडिंग एट अ सी शोर एंड वॉचिंग अ शिप सैलिंग अवे फ्रॉम अस। टू प्रूव दिस, इसको प्रूव करने के लिए कि हमारी पृथ्वी गोल है या कैसी है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या इमेज कर देंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे कहां पर, तो सी शोर में, ठीक है, कोई समुद्र के किनारे खड़े हो गए और एक शिप को तैरते हुए देखेंगे, है ना, अपने पास से। वी विल सी दैट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप डिसअपियर्स फर्स्ट, जब वो बहते रहेगा शिप तो पहले हमको क्या दिखेगा कि शिप का जो ऊपरी भाग है वो धीरे धीरे गायब होता है। देन आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर के बाद, इट स्टॉप डिसअपियर्स, उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। इट इज बिकॉज अर्थ इज राउंड, ये इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी गोल है ना। ये पिक्चर में देखिए, इस तरह से हम लोग इस तरह स्लाइटली खड़ा होंगे, है ना, यहां से शिप स्टार्ट हुआ सेल करना, और धीरे धीरे यह उसका जो भाग है धीरे धीरे नहीं दिखने लगता है ना, पहले ऊपरी भाग नहीं दिखता है, फिर नीचे का भाग नहीं दिखता और पूरा डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, है ना, पृथ्वी का मूवमेंट, पृथ्वी कैसे घूमता है। द अर्थ इज मूविंग ऑल द टाइम, अर्थ जो है हमारी पृथ्वी वो हर समय घूमते रहता है। इट शोज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट, यह दो तरह से मूवमेंट करता है ना, दो तरह से घूमता है, कैसे, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन मीन्स घूर्णन एंड रिवॉल्यूशन मीन्स परिक्रमण, ठीक है। अपने जगह खड़े होकर घूमना रोटेशन कहलाता है, और किसी के चारों ओर घूमना रिवॉल्यूशन कहलाता है ना, परिक्रमण। रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओवन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूमना, मतलब अपने स्थान में खड़े रहकर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन यानी घूर्णन। द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप, यह एक लट्टू के समान घूमता है। हमारी पृथ्वी ना लट्टू जिसे अपने स्थान पर घूमता है, उस तरह से पृथ्वी अपने स्थान में घूमती है। ऑन इट्स एक्सिस ऑल द टाइम, हर समय यह अपने स्थान में खड़े होकर घूमती है। इट स्पिन्स राउंड एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यह कैसे स्पिन करता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच एक तो इमेजिनरी लाइन खींचा गया है, ये उसी में घूमता है, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है ना, और इसी के बीच में ये घूमता है, ठीक है। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस, ये लाइन क्या कहलाता है, एक्सिस मतलब अक्ष कहलाता है। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो पृथ्वी स्पिन करता है वो क्या कहलाता, कैसे घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, है ना, यानी पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रोटेशन, अब रोटेशन का महत्व क्या है ना, घूर्णन का महत्व। टू प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च, इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ग्लोब लीजिए और एक टॉर्च लीजिए। स्विच ऑन द टॉर्च एंड रोटेट द ग्लोब इन फ्रंट ऑफ द लाइट, टॉर्च का लाइट ऑन कर दीजिए एंड रोटेट द ग्लोब, और ग्लोब को घुमा दीजिए इन फ्रंट ऑफ द लाइट, जहां लाइट है टॉर्च का उसके सामने ग्लोब को घुमा दीजिए। यू विल सी दैट वन हाफ ऑफ द बॉल फेसेस लाइट एंड अदर इज डार्क, आप देखेंगे कि जहां बॉल, ग्लोब का जो बॉल होता है, जहां लाइट पड़ता है वहां पहला फेस में लाइट दिखता है और उसके पीछे फेस में कैसा दिखता है, डार्क यानी अंधेरा दिखता है। इन द सेम वे, उसी तरह द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन इज कॉल्ड डे, जब पृथ्वी के फेस में सन होता है ना, सन का जो लाइट फेस में पड़ता है पृथ्वी का, तो तब हम लोग का दिन होता है।
एंड द अदर विच डज नॉट गेट सनलाइट इज कॉल्ड नाइट। और जब पृथ्वी पर सन का लाइट नहीं पड़ता है तो हम रात पाते हैं, है ना, हम रात का अनुभव करते हैं। इट इन दिस वे, और इस तरह से डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म्ड, और इस तरह से दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी घूमता है तो घूमने के कारण ही हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। अब है रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन यानी परिक्रमण। वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड द सन। अपने स्थान यानी अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है और इसके साथ साथ वो सन के चारों ओर भी घूमती है ना। अर्थ टेक्स 265 1 and 4 days to complete one revolution। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन लगाती है? 365 एंड 1/4 डेज कंप्लीट करता है रिवॉल्यूशन करने में। मतलब पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगा देता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन का महत्व, परिक्रमण का महत्व। द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ काउजेज चेंज ऑफ सीजन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसके कारण हमारा सीजन चेंज होता है ना, मौसम में बदलाव होता है। वी एक्सपीरियंस समर, विंटर, ऑटम एंड रेनी सीजन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट वी गेट एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। पूरे साल में हर समय हम अलग अलग तरह का मौसम पाते हैं ना, गर्मी, वर्षा, पतझड़, वर्षा, है ना, ठंड, ये सब मौसम हम पाते हैं एक साल के दरमियान। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस सन एंड रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट हैज समर। जब पृथ्वी में डायरेक्ट सन पड़ता है ना, तो हम लोग गर्मी का मौसम पाते हैं। सिमिलरली द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम द सन एंड रिसीव्स स्लैंटिंग रेज हैज विंटर। और उसी अर्थ के पार्ट में जब सन का जो किरण होता है, सूर्य का किरण, वो जब तिरछा पड़ता है तो हमें विंटर का मौसम अनुभव करते हैं हम, है ना, तब विंटर होता है, मतलब ठंड का मौसम होता है। ठीक है। द मून, है ना, चांद, चांद के बारे में पढ़ना है। इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। यह पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है ना, प्राकृतिक उपग्रह है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है वैसे ही मून भी अर्थ के चारों ओर घूमती है ना। इट हैज नो लाइट ऑन इट्स ओवन। इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। इट रिसीव्स लाइट ऑफ द सन विच रिफ्लेक्ट एंड कम टू अस एज मून लाइट। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना, और वो जब रिफ्लेक्ट होता है और परावर्तन होकर हमारे पास पहुंचता है, जिसको हम मून लाइट बोलते हैं ना, चांदनी रात बोलते हैं। चेंजिंग शेप्स ऑफ मून। मून का जो साइज है वो धीरे धीरे चेंज होता है। हम देखते हैं कभी हमें आधा मून दिखाई देता है, कभी पूरा मून दिखाई देता है, कभी कभी मून गायब हो जाता है ना। When moon goes around the earth, its different parts are lighted up by the sun। जब मून पृथ्वी के चारों ओर घूमती है ना, तो सूर्य का प्रकाश उसके अलग अलग भाग में पड़ता है। We see only the lighted parts। हम लोग सिर्फ उसका लाइटेड पार्ट देख पाते हैं, जिसमें प्रकाश होता है, वही भाग उसका हम लोग देखते हैं। So it seems that moon is changing its shapes। और इसीलिए हमें मून अलग अलग शेप में दिखाई देता है। ठीक है। जिस जिस शेप में सूर्य का किरण पड़ता है वही वही शेप हमें दिखाई देता है ना। न्यू मून। इट इज विजिबल व्हेन मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन। जब अर्थ और सन के बीच में मून आता है तो यह दिखाई देता है। ठीक है ना, जिसको हम लोग न्यू मून बोलते हैं। ठीक है। क्रिसेंट मून। इट कैन बी सीन आफ्टर 2 or 3 days। और
न्यू मून के बाद जब 2 या 3 दिन पार हो जाता है उसके बाद हम लोग क्रिसेंट मून देखते हैं। हाफ मून, आफ्टर अ वीक वी सी दिस मून। और फिर हाफ मून हम लोग कब देखते हैं? 1 सप्ताह के बाद देखते हैं, ठीक है। गिबन्स मून, वी सी दिस मून आफ्टर 10 डेज। और जब 10 दिन खत्म होता है तब हम लोग गिबन्स मून देखते हैं, ठीक है ना। अब है फुल मून, और हम लोग पूरा मून कब देखते हैं? आफ्टर 2 वीक्स, 2 सप्ताह के बाद। द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, और फिर से सन और मून के बीच में अर्थ आता है, तो हम लोग पूरा मून को देख पाते हैं। नाउ इट इज फुल मून एंड नाउ इट रीचेज द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। अब ये फुल मून हमें दिखाई देता है, और अब इट रीचेज द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ, यह अर्थ के अपोजिट साइड में पहुंच जाता है, ठीक है ना। मून टेक्स 8 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ओर घूमने में मून कितना समय लेता है? 8 दिन, यानी 8 दिन में उसकी परिक्रमा वो कर लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी कॉपी में लिख के उसे याद करेंगे, ओके।